तो हाँ जी, आपका नाम ज्योति चौधरी है और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि वो है मेष राशि। और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। जैसे आपका मुझे एक तो राहु बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, शनि यहाँ पे नीच का बैठा है, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी गुरु अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है, बुध चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल अच्छा है, शुक्र भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर राहु शनि ये दो ग्रह ज़्यादा ख़राब है। अब आपके सवाल भी आपने बोला है, एक तो कैरियर के बारे में पूछा है कि काम काज के रिगार्डिंग आपका सवाल है, खुद की बिजनेस करूं या नौकरी करूं, विदेश का योग है या नहीं, और हेल्थ आपकी ख़राब रहती है, आपने पूछा है मुझसे। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां अगर आपकी पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, दसवां अगर आपके कामकाज का है, 11वां अगर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब अभी देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो आप घर देख लो। आपने मान लो अपने धन के बारे में जानना है कि धन के रिगार्डिंग कुंडली क्या है, क्या कहती है धन के रिगार्डिंग। तो दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है तो धन के बारे में जानना है, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। अब दूसरे घर में एक देखो नंबर लिख रखा है 5 नंबर, 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है ये सूर्य है। तो आपके धन के लिए इस सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है बच्चों का, तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे आपको मैंने बोला कि आपका राहु खराब है, ये आपको क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा ये। और ये खराब फल अपना ज़्यादा कब देगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय इसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी जो ग्रह अच्छी, जैसे आपको गुरु बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा फल अपनी दशा में देगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि इन ग्रहों का असर दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर किस ग्रह की दशा है, तो दशा इन ग्रहों में से सबसे बड़ी है सूर्य की। सूर्य की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, और ये 2020 में चली हुई है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म होगी जाके 2026 में, 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी। अभी भी 2 साल की ये दशा पड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर मैंने क्या बोला, असर सबसे बड़ा सूर्य का। अब सूर्य का असर आपके ऊपर कितना है, वो है 80%। मतलब ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण कहीं ना कहीं सूर्य है आपका। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, ये है बुध की चली हुई, ये 8वां महीना 24 में चली है, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 6ठा महीना 25 में। अभी 3 महीने में ये दशा ख़त्म हो जाएगी। ये छोटी दशा होती है, असर कम होता है इसका। तो हमने अभी देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर सूर्य का है और दूसरा असर यहाँ पे बुध का है। पहले इन 2 ग्रहों की बात करें कि दोनों अच्छे हैं जब बुरे हैं, तो वैसे आपके दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। खासकर सूर्य आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, उच्च का बैठा है, अच्छे फल ही देगा। मतलब अभी फिलहाल तो आपका ये दशा चल रही है अच्छी ही आपके। बाकी विस्तार में समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो सूर्य, बुध और साथ में देखो शनि चंद्रमा, भी 4 ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं, 10वें घर में। पहले 10वें घर की बात करते हैं। 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। आपका सवाल भी था कामकाज को लेके, तो कामकाज के बारे में जानना है, इस 10वें घर को देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा आपका, सरकार यहाँ से देखी जाती है, सरकार मतलब सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, आपको कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी जहाँ मान हानि होगी। अभी जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर को देख के हमें डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का हमने मालक देखना है। तो 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, इसका मालक ये मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में 4 ग्रह बैठे, इन चारों को भी देखना पड़ेगा।
तो टोटल हमें 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके 10वें घर के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे सूर्य की बात करूंगा, जिसकी दशा भी आपके ऊपर है। तो सूर्य देखो जी आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो जहाँ बैठा 10वें घर में घर अच्छा है और सूर्य को यहाँ पे बल मिलता है, या ये 10वें घर में जब भी बैठता है इसे यहाँ पे इसे दिग्बली कहते हैं। और सूर्य 10वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे अच्छा होने का लगा कि उच्च का बैठा है। यहाँ पे मेरी एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने खुद के घर में बैठे, जैसे गुरु अपना, ये जो गुरु आपका है अपने घर में बैठा है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। उच्च राशि में बैठे हैं, जैसे सूर्य उच्च का बैठा है फिर भी अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठे, जैसे आपका शनि नीच का बैठा है, अच्छे फल नहीं देते। या दुश्मन का घर हो, जैसे राहु दुश्मन का घर में बैठा है चंद्रमा के घर में। अब सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि ये उच्च का बैठा है। अब सूर्य देखो हमें पता चल चुका है सूर्य अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। अब सवाल ये है कि अच्छे फल क्या देगा सूर्य? सूर्य जहाँ बैठे 10वें घर में, 10वां घर काम काज का है, तो सूर्य आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और कौन सा काम काज? जब भी सूर्य 10वें घर में उच्च का होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं। मतलब आपके सूर्य सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग लेके बैठा है। और ये नहीं कि कोई छोटी पोस्ट, बड़ी पोस्ट पे होते हैं ऐसे लोग, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरएएस अधिकारी होते हैं। तो आपको मैं ये बोलूँगा आपके बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी के योग है जब तक ये सूर्य की दशा है। मतलब अभी 2 साल ट्राई करो, पूरे बड़े योग हैं आपके सरकारी नौकरी के। या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या ऐसे लोग जो सूर्य के काम होते हैं उनसे जुड़ा कोई काम करते हैं। मतलब आप जहाँ तो सूर्य के जगह काम करो, या सरकारी नौकरी में आपके योग हैं बड़े लेवल पे। 10वां अगर पिता का है, पिता का सुख अच्छा देगा। 10वां अगर सरकार का, मैंने बोला सरकारी नौकरी का योग है। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा, सूर्य उच्च का तो आपको मान प्रतिष्ठा देगा भी। मतलब सूर्य की दशा में आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पिता का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वां घर मैंने बोला था आपके धन का घर है। धन के बारे में जानना है। दूसरा अगर दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। तो धन का मालक सूर्य उच्च का बैठा, सूर्य आपको धनी बनाएगा। मतलब आपको सूर्य धन देगा। कैसे धन मिलेगा? क्योंकि 10वां अगर काम काज का है, धन काम काज, आपको नौकरी से धन मिलेगा। पिता का भी घर है, आपको पिता से भी धन मिलेगा जो आपका पिता है। सरकारी नौकरी से भी, क्योंकि सरकार का घर है, धन सरकार, सरकार से आपको धन मिलेगा। तो अभी सूर्य की दशा में आपको धन मिलेगा, पिता से धन, सरकार से धन। धनी मतलब आपको सीधी सी बात है धनी बनाएगा सूर्य। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन सूर्य का बुरा फल थोड़ा सा देगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये चौथे घर को हल्का सा खराब कर सकता है, जो कि है चौथा घर माता मकान वाहन। हल्का सा माता मकान वाहन इन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। बाकी देखो जी सूर्य आपका है तो अच्छा, लेकिन ये बल कम लेके बैठा है, 29 डिग्री का बैठा है। इसका आपको मैं एक उपाय बोलूँगा करने के लिए, ताकि इसकी पावर और बढ़े। मतलब इसके अच्छे फल अगर आप चाहते हैं और बढ़ जाएँ, तो सूर्य का जो उपाय है वो है आप इसका अर्जाना मंत्र आप किया करो। और मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। अर्जाना चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 माला, वो आपकी मर्जी है। करना है सुबह का टाइम। और ये संडे अभी जो आएगा, संडे को शुरू करके अर्जाना करना जब तक ये दशा है 26 तक ये अर्जाना मंत्र करना है। फ़ायदा क्या होगा? इसके बल अच्छे फल बढ़ेंगे। मतलब अच्छे फल आपके सरकारी नौकरी के और ज़्यादा योग बन जाएंगे। पिता का सुख अच्छा और बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, बड़े फायदे होंगे आपको। जल सूर्य को नहीं देना, सूर्य को दान मत करना। तो ये भी सूर्य की बात, जिसकी है बड़ी दशा। अब छोटी दशा यहाँ पे देखो बुध की चल रही है। सवाल की ये कैसा है? 8वां महीना 24 में चली है और अभी 6ठा महीना 25 में। तो आपका यहाँ पे बुध भी बैठा है 10 सूर्य के साथ, इसी घर में देखो बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है? बुध भी तकरीबन अच्छा है। मतलब सामान्य मात्रा, ज़्यादा मैं बड़े लेवल पे अच्छा नहीं मानूंगा, सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। क्योंकि जहाँ बैठे 10वां घर अच्छा है। और यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मंगल घर बैठा है। मंगल को वैसे अपना दुश्मन मानता है, लेकिन साथ में बुध के बैठा है, बुद्धिदित्य जो बना है। अब बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। बुध भी आपके 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में। आपको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, आपको मेहनती साहसी बनाएगा। आप मतलब अपनी मेहनत के बल पर अपना काम काज अच्छा करेंगे। वैसे बाहर में घर का भी स्वामी है, जैसे हमने बोला था कि विदेश का योग है, यानी विदेश का भी योग है, क्योंकि 12वां घर विदेश का, विदेश काम काज, आप काम काज के लिए विदेश भी जा सकती हैं। बुध भी ठीक है, सामान्य मात्रा में ठीक है। इसका मतलब थोड़े से आपको मैं उपाय बोलूँगा। वैसे दशा इसकी छोटी सी अभी 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, चाहे इसके आप उपाय करो चाहे ना करो। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे सूर्य आपका अच्छा है, ऐसे चंद्रमा भी कई कारणों से अच्छा है। एक तो जहाँ बैठा 10वां अगर घर अच्छा है, और ये जो 1 लिखा है मंगल घर बैठा है, और चंद्रमा मंगल को अपना दोस्त मानता है। और चंद्रमा इस कुंडली में है भी योग कारक, लग्नेश है इसकी वस्तु। मतलब कई कारणों से अच्छा है। एक तो लग्नेश योग कारक है, मित्र की राशि में बैठा है,
अब चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? पहले घर का मालक का शरीर आपका, एक तो चंद्रमा आपके शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। लेकिन पहले घर में जो शरीर के ऊपर राहु बैठा है वो थोड़ा सा शरीर खराब करेगा, उसके भी मैं बात मत करता हूँ। पहले हम पहले घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा है और वो अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा बड़े लेवल पे अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, बुध भी सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। लेकिन अब यहाँ पे जो शनि बैठा है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि 10वें घर में यहाँ पे जो 1 है ये मेष राशि में नीच का बैठा है। तो शनि क्यों खराब है भाई? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा वो सवाल ये है। एक तो शनि जहाँ बैठे 10वें घर में नीच का, तो 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर किसका है? काम काज। शनि आपके मतलब थोड़े से काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आती हैं। पिता का घर है, थोड़ी सी पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं, मान हानि होना। और ये शनि के साथ सूर्य के साथ बैठ के यहाँ पे एक दोष भी बना हुआ है। जब भी सूर्य शनि के साथ बैठते हैं 10वें घर में, इसे हम पितर दोष भी कहते हैं। ये पितर दोष भी थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कराता है। पिता पुत्र में मनमुटाव होता है, आपका जो पिता होगा उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, आगे आपका जो बेटा होगा उसके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। वह और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि जो है इस घर का मालक है 7वें घर का। 7वां घर है आपके पति का घर। पति के बारे में जानना है 7वां घर। 7वें घर क्योंकि फार्मूला मैंने बोला था घर का मालक देखो, तो पति देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। अब 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक कौन? शनि। तो पति के घर का मालक शनि देखना पड़ेगा और वो नीच का बैठा है। शनि आपको पति संबंधी भी दिक्कतें देगा। पति संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। शनि दिखा रहा है पति से बनेगी नहीं, या पति बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कत आएंगी आपकी वजह से, या विवाह में देरी होना। तो शनि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि 8वें घर का मालक है, हेल्थ भी खराब। लेकिन शनि अच्छे फल भी देगा, 7वीं दृष्टि से 4थे घर को देगा, उच्च राशि। वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब देखो जी शनि हमें शनि क्यों बुरा लगा था? क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि शनि 2 कारणों से, शनि का जो नीच है वो भंग हो रहा है, मतलब नीच भंग राजयोग बन चुका 2 कारणों से। तो मुझे लग रहा है कि शनि आपको बुरे फल नहीं देगा। पहला कारण कि शनि के साथ सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है। शनि नीच का तो सूर्य उच्च का, तो यहाँ पे बनाया नीच भंग राजयोग। और ऊपर से ये जो शनि, ये जो 1 नंबर मेष राशि में नीच का बैठा मंगल की राशि है, और मंगल 4थे घर से अपने घर को देख रहा है, मंगल भी इसके नीच को भंग कर रहा है। तो 2 कारणों से वैसे शनि का नीच भंग राजयोग बन चुका है। फिर भी हमने शनि का आपको मैं उपाय 1-2 बोलूँगा, ताकि जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं वो आपको ना मिले। वैसे प्रैक्टिकल कर लेना अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पति से तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मेरे। अगर आपको ये लग रहा है, आपने जो लिख रखा है आपका विवाह हो चुका है, अगर आपका पति से मनमुटाव होता है तो शनि थोड़ा बहुत बुरे फल दे रहा है आपको। तो शनि के पाए में से आप पहला पाया जो आप करो, आप हो सके तो शनि मंदिर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। हर शनिवार शनि मंदिर जाना है माथा टेकने। दूसरा पाया आपने जो करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रात को पढ़ना है अपने, और जानना पड़ना है। देखो 2 उपाय हैं, मंदिर जाना है हर शनिवार, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, और जानना पड़ना है। काले कपड़े कम पहना करो, और शनि का दान भी किया करो। तो यहाँ पे देखो शनि का दान भी आप लिख लो, और ये दान आप शनिवार को कर दिया करो। अब आपके देखो जी पति का जो घर है, मैंने बोला था पति के लिए 7वां घर, 7वें घर का मालक शनि देखा जाएगा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब पति घर में देखो केतु भी यहाँ पे बैठा है। केतु भी थोड़ा सा आपको पति संबंधी दिक्कतें देगा। इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। तो केतु का जो दान है वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो आप। और पति घर के ऊपर राहु दृष्टि भी दे रहा है, वो भी थोड़ा सा दिक्कत देगा। मतलब पति संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी कुंडली के हिसाब से। उसके हैं कई कारण बने हैं। एक तो पति घर का मालक शनि नीच का बैठा है, पति घर में केतु बैठा है, पति घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, और पति घर के ऊपर ये मंगल की दृष्टि भी है, मंगल दोष भी बना है। और शुक्र पति का जो विवाह का कारक होता है वो भी 12वें घर में बैठा है। अब पति वाली दिक्कतें का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक तो पति से लड़ाई झगड़े तो होंगे कन्फर्म है, कई बार ज़्यादा दिक्कत भी बढ़ सकती है। ज़्यादा दिक्कत मतलब जैसे कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाना, ऐसी दिक्कत भी कई बार बढ़ सकती है अगर पति कुंडली अच्छी ना हुई तो। बाकी अब देख लेना अगर आपको लगता है कि हाँ, क्यों आपने वैसे लिख के नहीं भेजा, लड़ाई झगड़े वाला कुछ नहीं लिख के भेजा, अगर आपकी दिक्कत है तो ये कारण कई हैं, छोटे छोटे कई कारण हैं। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। अभी हमने आपके 4 ग्रहों की बात की है, केतु की बात की है जो कि पति घर में बैठा है। अब चौथे घर की मैं बात करूंगा। चौथा घर जो होता है, चौथे घर से आपकी
माता देखी जाएगी, माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे आपके पास, इस चौथे घर को देख के हमें पता चलेगा। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालिक ये शुक्र देखना पड़ेगा क्योंकि चौथे घर का मालिक शुक्र है। और शुक्र के अलावा चौथे घर में मंगल है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं चौथे घर के मालिक शुक्र की बात करूं, शुक्र भी आपका कुछ ख़राब है क्योंकि एक तो ये बैठा है 12वें घर में, जो कि 12वां घर अच्छा घर नहीं। दूसरा कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे बड़ा कारण लगा ख़राब होने का। अब शुक्र क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि शुक्र चौथे घर का मालिक माता और बैठा है 12वें घर में। 12वां घर खर्च का होता है, हानि, मतलब शुक्र आपकी माता को बीमार करेगा जब माता से आपका मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, शुक्र की वजह से आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं। चौथा घर भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें, मतलब शुक्र की वजह से आपको माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें ही बढ़ जाएंगी। और शुक्र चौथा घर होता है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी। ये 12वां घर विदेश का भी घर है। शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि आपके विदेश के योग हैं और विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। अगर आपका सवाल है विदेश को लेकर, बहुत ज़्यादा योग हैं और वहाँ पे बसने के भी योग हैं। और आप अगर जाएंगे विदेश में, आपके मैं क्या बोला सेटलमेंट के भी योग, आप बस भी जाएंगे वहीं पर, तो वैसे वह फायदा भी आपको होगा। लेकिन शुक्र इस कुंडली में खोर घर का मालिक, इस घर का 11वें घर का। 11वां घर देखो जी आमदनी का होता है। आमदनी आपकी कैसी होगी, 11वां घर बड़े भाई बहन लाभ इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 2 लिखा है, इसका भी मालिक शुक्र है। और शुक्र क्योंकि 12वें घर में बैठा है, शुक्र इधर आपकी इनकम कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन हाँ, शुक्र आपको इनकम देगा अगर आप घर से दूर जाती विदेश में। मतलब शुक्र ये शर्त लगा के बैठा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगी आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। तो फिर भी आपको शुक्र का एक मैं उपाय बोलूँगा, वो करो ताकि शुक्र अच्छा हो। और शुक्र अच्छा होगा, आपको फ़ायदे जो होंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। तो ये पाठ आप पढ़ लिया करो, ये इसको सुन लिया करो। शुक्र कवच का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है। अब चौथे घर में जो मंगल है, ये इसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल चौथे घर में शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को थोड़ा सा मानता है शत्रु। और मंगल का अपना घर है ये 5वां घर है, संतान का घर। संतान देखनी है 5वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। संतान के घर का मालिक मंगल बैठा है चौथे घर में। संतान चौथा घर सुख का भी होता है। मंगल आपको ये दिखा रहा है आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी, संतान से सुख मिलेगा। संतान होने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगी। और मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, पति के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये मंगल का अपना घर है। ये आपके मंगल काम काज के अच्छा है, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, मंगल भी सरकारी नौकरी का योग बना रहा है। मंगल आपका मतलब संतान के लिए अच्छा है। पति वैसे मंगल दोष बने हुए, लेकिन यहाँ पे पति घर में उच्च राशि, पति के लिए अच्छा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा, अपने घर को देख रहा है। थोड़ा सा माता से मन मुटाव हल्का सा होगा, वैसे मंगल भी तकरीबन अच्छा है आपका। और ये जो गुरु है, ये तो कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। गुरु जहाँ बैठा है ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है, ये है मीन राशि, मालिक इसका गुरु होता है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो गुरु क्यों का अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। देखो जी, अपने घर का अच्छा कर देगा। 9वां घर भाग्य का है, गुरु आपको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ देगा। खासकर गुरु की दशा में भाग्य आपका जरा साथ देगा। धर्म का घर है, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। गुरु पहले घर में देख रहा है उच्च राशि, पहले घर का अच्छा स्वभाव, रंग रूप अच्छा। तीसरे घर को मेहनती साहसी, मतलब गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी जब भी दशा आएगी। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल वैसे कम है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब आपकी देखो जी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है ये राहु है भाई। ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है पूरी कुंडली में। क्यों खराब है, कहाँ बैठा है पहले वो देखो। ये बैठा है पहले घर में। आपको मैंने जो 12 घर बोले कि 7वां घर है पति का, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ये जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका जो शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में देखो नंबर लिखा है 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा। चंद्रमा हम पहले देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है कि आपकी हेल्थ स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा। लेकिन पहले घर में जो राहु है, ये पहले घर में चंद्रमा के घर में बैठा और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु पहले घर को खराब करेगा। मतलब राहु क्यों खराब है, क्योंकि चंद्रमा के घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है। अब पहला घर आपका है शरीर हेल्थ स्वभाव रंग रूप, मतलब राहु आपकी हेल्थ खराब करता रहेगा, हेल्थ में दिक्कतें आपको आती रहेंगी, पर्सनैलिटी खराब करता रहेगा। राहु क्रूर ग्रह है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। राहु की वजह से आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, बात बात पे गुस्सा आ जाना, आपको मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन देगा,
सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, छाती फेफड़े में दिक्कत आना। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वें घर के ऊपर नीच राशि, थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, पति घर को देख रहा, पति से मनमुटाव, भाग्य की हानि। और जब भी कभी राहु की दशा चलेगी, और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब जैसे कि अभी आपकी राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका खराब होगा। सूर्य की दशा जैसे अभी चल रही है, समय अच्छा है। बुध की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा बड़े लेवल पे अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी। बस आपकी दशा, राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, शनि की दशा में, ये दो दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, और थोड़ा सा शुक्र। अब राहु की दशा आपकी दिखा देता हूँ कब है। ये राहु की दशा आपकी चलेगी, लिख लो अपने पास, 2043 में आपके ऊपर चलेगी, 61 में ख़त्म होगी, 18 साल की दशा है। और अभी जैसे सूर्य की दशा है, बाकी शनि की दशा ही आएगी, 77 में चलेगी। लेकिन अगर आप चाहती कि भाई राहु बुरे फल ना दे, ऐसा मैं क्या करूं, तो राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु का दान किया करो। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, ये जरूर करना है, कंपलसरी, ये लिख लो, करना ही करना है। कब करना है, चाहे रोजाना करो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, और ये लाइफ टाइम दान करना है। दान इसकी पावर कम करेगा, जीरो कर देगा। दूसरा उपाय है, आप राहु के जो देवता हैं, शिव जी हैं या हनुमान जी, ये दोनों की पूजा पाठना से मतलब राहु अच्छा होता है। तो ये उपाय हैं, आप फिलहाल करो। देखो, आपको एक तो मैंने शनि के उपाय बोले हैं क्योंकि वो नीच का, शनि के लिए शनि मंत्र बोला है जाने के लिए, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और शनि का दान। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय जब तक दशा भी 2 साल की है तो सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम करना है, चाहे कमला करो, 2-3, वो आपकी मर्जी है। और राहु के लिए मैंने आपको यहाँ पे राहु का दान बोला है, और शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना। इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, इनके आप मंदिर जा सकती हैं, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, शिव का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। मंगल के लिए आप हनुमान जी के पाठ करती हैं तो मंगल भी अच्छा रहेगा, शनि, मतलब हनुमान जी से देखो जो आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, शनि भी अच्छा होगा, राहु भी, मंगल भी। वैसे भी आपके इष्ट देव जो कुंडली में है वो हनुमान जी हैं। और बाकी शुक्र का आपको मैंने शुक्र कवच का पाठ बोला, वो पढ़ना है। शनि का जो शनि चालीसा है रात के समय पढ़ना है, सूर्य का मंत्र सुबह करना है, शुक्र का पाठ भी आप शाम के समय पढ़ लो। दान शनि का बोला है शनिवार को, राहु का दान आप चाहे रोजाना कर लो, सूर्य का दान नहीं करना, बुध का चंद्रमा का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो, शुक्र का दान रहने दो। अब आपके एक और सवाल मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला कि मेरा कैरियर के बारे में जाना। अभी सूर्य की जब तक दशा है 2 साल तक बड़े लेवल पे जो है सरकारी नौकरी की ट्राई ज़रूर करो। और बाकी आपने बोला है मुझे विदेश के भी आपके बहुत ज़्यादा योग हैं, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का उसका माल शुक्र बाहर में अगर बैठा है विदेश के घर में, क्योंकि घर में जॉब लगेगी ही नहीं। 2 साल तक तो ट्राई मैं बोलूँगा जरूर करो, सरकारी बिल्कुल योग है आपके। और मैरिड हूँ, विवाह में दिक्कतें आपकी थोड़ी सी आ सकती है। पति घर का माल शनि नीच का है, और पति घर में केतु राहु की दृष्टि है, कई कारण है। वैसे बड़ा कारण थोड़ा सा शनि लग रहा है मुझे, पति वाली दिक्कतें आने का। तो शनि के उपाय जो करेंगी तो उससे पति वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी शनि आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, वो भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपने बोला मैं साहिब बंदगी हूँ, जो आप कर रही हैं ठीक है, लेकिन जो मैंने उपाय बोले हैं वो ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, जब आप सुबह उठेंगी अपना सुबह उठ के सूर्य का मंत्र करना है आपने, वह चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 माला कर लो, मंत्र ओम गृणी सूर्य नमः। और रात के समय जब बैठेंगी शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और शुक्र कवच का पाठ भी आप चाहे शाम या सुबह दोनों टाइम कर लो, चाहे शाम को जरूर करो, चाहे पढ़ना है शुक्र कवच के पाठ को, चाहे सुन लिया करो। और बाकी शिव जी हनुमान जी के जो पाठ है, हनुमान जी के 2-3 पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। शिव जी के पाठ भी शिव चालीसा हो गया, या ओम नमः शिवाय का जाप है वो सुबह का टाइम कर लो, 10-20 मिनट बैठ के, मतलब सुबह अपना उठ के शिव जी का नाम जपा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जप लो। और राहु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना, क्या है दान वो दान किया करो। शनि का दान वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और केतु का दान अपने करना है कुत्तों को रोटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना, या कॉल करके मुझे पूछ लेना। एक आपके ऊपर अभी 7.5 भी शुरू हो चुकी है, अभी ये अभी 2 दिन ही हुए हैं 7.5 शुरू हुई को, और ये 7.5 साल की होती है।
इस 7.5 साल की आपकी अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी बता पाना मुश्किल है, लेकिन 7.5 में दिक्कतें थोड़ी बहुत ही जरूर आती हैं, क्योंकि आपका है भी नीच का, तो दिक्कतें आएंगी आपको थोड़ी बहुत ही। तो अगर आप चाहती 7.5 आपको बुरा फल ना दे तो इस शनि की 7.5 होती, तो शनि के जो उपाय मैंने बोले हैं 3 उपाय जरूर किया करो, इससे 7.5 में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि मंदिर जाती रहो, शनिवार को शनि चालीसा पढ़ा करो, शनि का दान किया करो, काले कपड़े मत पहना करो, नीले काले कपड़े मत पहनो, लाल कपड़े पहन सकती हैं आप, हरे पहन लो, पीले पहन लो, बस नीले काले ये कम यूज़ किया करो। और आपके सवाल है कि रत्न कौन सा दान किया जाए, तो रत्न आप देखो जी, पुखराज दान कर सकती हैं, मोती दान, 2 रत्न दान कर सकती हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए पुखराज जरूरी है। पुखराज आप लेफ्ट हैंड की उंगली में धारण कर लेना, पीला पुखराज लेना है। इसको या तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना। जब भी बजट होगा, अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आज ही करो, जब भी कभी पैसे होंगे कर लेना भाई।